आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में, यानी ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लॉन्च किया। महत्वपूर्ण इसका तथ्य है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स विभिन्न विकास मानकों में पिछड़े जिलों के भीतर ब्लॉक के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक शुरुआत किया गया है। ये शुरुआत में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा, जिसमें से आधे से अधिक ब्लॉक जो है वो 6 राज्यों में हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें बिहार से 61 ब्लॉक को चुना गया, 61 ब्लॉक को चुना गया है। तो 500 ब्लॉक का जो चयन है ये 2022 में सरकार द्वारा स्थापित 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था और इसका घोषणा 2022-23 के बजट में किया गया था। और ये जो है आकांक्षी जिला प्रोग्राम यानी ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर ही आधारित है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, वहाँ पे तत्काल सुधार करना और जिस प्रभावी वहाँ पर जो भी वहाँ पे फैक्टर्स रहे हैं, कारक रहे हैं, उसके आधार पर उसको पहचान करना और उसके आधार पर उसको प्रगति करना और प्रगति के आधार पर भी जिलों को रैंकिंग को मापना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जिलों को अपने राज्य में सबसे अच्छा जिला के सम्मान स्थिति में पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से ये प्रेरित है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना और दूसरों से सीखकर देश के सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिए प्रेरित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ABP यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो इसका शुरुआत 2018 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था उन जिलों की स्थिति में सुधार करना जिनमें अपेक्षाकृत कम प्रगति हुआ है। उन आकांक्षी जिलों में मतलब ऐसे जिले जिनका सामाजिक आर्थिक संकेत जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार देश भर के 112 जिलों को चुना गया था। भारत सरकार के स्तर पर कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है और इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय ने भी जिला की प्रगति के लिए जिम्मेदारी संभाला है। अब है कि जो विभिन्न जिलों को जो रैंकिंग दिया जा रहा है उसका मानदंड क्या होगा। तो 5 प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषय पे इस आधारित रैंकिंग है। सबसे पहला स्वास्थ्य और पोषण, ये 30% यानी 30% पॉइंट को मानदंड को फुलफिल करता है। स्वास्थ्य और पोषण 30%, शिक्षा 30%, कृषि एवं जल संसाधन 20%, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास 10%, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रैंकिंग के लिए जो मानदंड है निर्धारित किया गया है।